क्लियरली बाजार में जो मोमेंटम की है कमी है, और ये जो ट्रेड्स हम पिक करेंगे या फिर जो लॉजिक देंगे वो सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। अपने सलाहकार की राय रखिएगा। जिस खबरों की और टेक्निकल प्लेसमेंट की और फ्यूचर एंड ऑप्शंस प्लेसमेंट की बात हम करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक दिन के अंतराल के बाद, एक दिन की छुट्टी के बाद हम आज ट्रेड रिज्यूम करेंगे। क्रिसमस की छुट्टी के बाद आज 23,804 गिफ्ट निफ्टी ट्रेड करता हुआ 34 अंकों पर। पिछले सेशन में क्या हुआ, वहां से क्या इंप्रेशन लें, ग्लोबल मार्केट्स कैसा करेंगे आज, उसमें बहुत कुछ दारोमदार रहेगा। एक्सपायरी डे, ऑप्शन राइटर्स पिछले 2-3 सेशंस में इस बात को लेकर काफ़ी हद तक जो पोजीशंस बना के बैठे थे कि बाजार रेंज बाउंड रहेगा, अब तक बाजार ठीक उनके अनुरूप चला है, उनके हक में गया है। ऑप्शन राइटर्स मतलब जिसने ये मत दिया कि निफ्टी कहीं नहीं जाएगा, यही 23,700-800 के आसपास रहेगा, वो अब तक बखूबी हुआ है। जो कुछ स्टैट्स में अभी कुछ देर पहले हर्षता के साथ पेश कर रहा था कि कॉल बिकी हुई है, पुट बिकी हुई है 23,800 की, तो बाजार इंडेक्स इसी रेंज में रहेगा। निफ्टी बैंक में भी कुछ अगर आप देखें ऐसे ही था, लगभग 51,500 की कॉल, 51,500 की पुट दोनों बिकी हुई हैं, तो वो भी उस रेंज में रहे, इस बात की काफ़ी गुंजाइश है। तो एक्सपायरी डे देखते हैं, बट दिक्कत का सबब ये है कि एफआईज जो हैं, जितने भी मतलब इन छुट्टियों के आई थिंक इस दौर में अवेलेबल है या फिर ट्रेड कर रहे हैं, उनकी तरफ से सेलिंग प्रेशर भरपूर है। पिछले सेशन में भी जब डीआईएस का करीब 2800 करोड़ रुपए का बाय का आंकड़ा था, एफआईएस की तरफ से सप्लाई आई। कैश मार्केट में अभी भी अगर आप देखें तो वो माल बेच के गए, और उनकी जो इंडेक्स की पोजीशनिंग है, नेट शॉर्ट करीब अब 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट पहुंच चुकी है। तो वो अपने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज कर रहे हैं, कैश में सेल कर रहे हैं, और हमें अगर इस रेंज से बाहर निकलना है तो हमें 23,800 24,000 को पार करना पड़ेगा, तभी आप किसी शॉर्ट कवरिंग को शायद स्क्रीन पे आते हुए देखें। ये दिन जुड़ चुके हैं। ये दिन कैसी रही क्रिसमस की छुट्टी, और आज के लिए संकेत कैसे लग रहा है, टीम कैसे बनाई आज? छुट्टी बिल्कुल आई और गई, और उसी तरीके से टीम भी। बहुत खबरें नहीं है क्योंकि मैं जनरली खबरों के आधार पे बहुत सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो न्यूज़ फ्लो भी वीरू थोड़ा ईयर एंड की वजह से थोड़ा स्लो है, लेकिन हाँ मतलब ओवरऑल सेटअप जो है, जैसे आप कह रहे थे कि बहुत सारा निर्धार होगा एफआईएफ फ्लोज पे किस तरीके से वो एक्ट करते हैं। एटलीस्ट टर्नओवर डेटा तो ये दिखा रहा है कि वो भी छुट्टी पे जा रहे हैं, थोड़ी एक्टिविटी उनके डेस्क पे कम है। तो क्लियरली मार्केट जो है अगले 2-4 दिनों तक डोमेस्टिक फंड फ्लोज पे डिपेंडेंट रहेगा, उससे डोमिनेटेड रहेगा, और शायद इसीलिए आपको एसजीएक्स निफ्टी एक माइनर गेन के साथ शुरू होती हुई दिखाई पड़ रही है। ओवरऑल सेटअप वाइज मुझे लगता है डीआईएफ फ्लोज पॉजिटिव रहेंगे, और उसी तर्ज पे थोड़ा बहुत मिड कैप स्मॉल कैप में आज के दिन एक्शन रहने की पूरी संभावना है। चलिए अब एक काम करते हैं, यदि यहाँ से टीम्स की शुरुआत करते हैं। और यदि एक बात तो है, जब मैं रोलोवर्स की शीट देख रहा था, रोलोवर्स की कॉस्ट देख रहा था, मेरे ख्याल से बाजार किसी ब्रेकआउट से पहले या फिर बहुत ताबड़तोड़ तरीके से और मंदी या फिर तेज़ी करने से पहले थोड़ा सा क्लैरिटी का इंतजार करेगा, क्योंकि रोलोवर्स काफ़ी स्लो हैं। मैं आपको ये बताऊँ बात यतिन, अमूमन एक्सपायरी -1 जहाँ पे आज हम खड़े हैं, या फिर एक्सपायरी के दिन जब हम आते थे 64% तक रोल ओवर हो जाते थे, 64% तक। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए इस बार 56% रोल ओवर। तो एक हिचकिचाहट है अपने रोल ओवर्स को कैरी करने में, मतलब रोल करने में पोजीशन, और फ्रेश लॉन्ग में बिल्कुल हिचकिचाहट है। और बहुत ही कम अगर ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे लॉन्ग रोल ओवर है, कन्विक्शन है। मेरे ख्याल से 2 स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं पूरी दरोमदार रहेगा पुल बैक के लिए, एक रिलायंस और एक एचडीएफसी बैंक। खैर, अब आते हैं अपनी टीम पर। मैंने जो अपनी टीम की शुरुआत करी है, देखिए पहले थोड़ा सा मैं उन स्टॉक्स को यहाँ पर स्क्रीन पर रखना चाहूँगा जहाँ प्लेसमेंट अभी भी नेगेटिव है, जहाँ रोलोवर्स शॉर्ट साइड पे हो रहे हैं। और मैं फिर कहता हूँ, देखिए डेरिवेटिव्स को देखने के 2 नज़रिए होते हैं। एक मंदी जारी है, शॉर्ट चल रहा है, एक लेवल आइडेंटिफाई कर लीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए वहाँ पे, और चलते चले जाइए। जिस दिन सबसे घनघोर शॉर्ट होल्ड करने वाले स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग आती है, पुल बैक वहीं पे ज़्यादा आता है। तो 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। मैं शुरुआत करूँगा एबी फैशन से। आपकी स्क्रीन पे जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा एबीवी से। आज का मेरा पहला स्टॉक है। देखिए कैपिटल गुड्स में काफ़ी दिक्कत है इस वक्त, चाहे आप वो एलएनटी को देखिए, चाहे वो सिमेंस को देखिए, कमिंस को देखिए, प्लेसमेंट्स बहुत ख़राब है। मेरा पहला स्टॉक है आज एबीबी। आपकी स्क्रीन पे आएगा 6878, जहाँ पे ये क्लोज हुआ, क्लोज था बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक और चीज़, इसमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था करीब 51-70 की रेंज में, वो भी टूट गया, 68-78 पे क्लोज आया। इसका एक नवंबर 22 का स्विंग लो है 66-33, उसके टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी मेरे को काफ़ी लग रही है। देखिए
इसमें ना सिमंस के ये एबीबी के चार्ट्स को जाके आप रीड कीजिएगा, ये अमूमन 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ता नहीं था, इस बार इसने वो भी तोड़ा है। यकीन मानिए कैपिटल गुड्स में इस वक्त इंटेंस सेलिंग है। अच्छा, जो मैं कह रहा हूँ ना कि किस लेवल के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, अगर 7000 डेरिवेटिव्स में रीगेन कर जाए तो इसे मत छूइएगा। अगला स्टॉक HDFC AMC, ये इस बार सिवियर सेलिंग प्रेशर में है और आपकी स्क्रीन पे जब आएगा, इसका क्लोज आया 100 डे मार्क के नीचे, 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, शॉर्टिंग भी इसमें काफ़ी हुई। अगर मैं इसको रीसेंट पास्ट में रीड करूं, और रीसेंट पास्ट का मतलब ये है कि मई, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ CY24 में रीड करूं, तो अगर इसमें पुल बैक आना है तो करीब करीब 42-50, 42-70 की ट्रेजेक्ट्री से आ जाता है। इस बार ये 100 दिमाग नीचे सस्टेन कर रहा है, जो कि अमूमन करता नहीं था। और जिस तरीके से इसने इस बार 100 दिमाग को अप्रोच किया है, जिस तरीके से उसको तोड़ा है, जिस सेलिंग प्रेशर के साथ, वो काफ़ी भारी है। देखिए, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट है ना, वो आता है करीब 4080 पे, जहाँ पे 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है। जो कह रहा हूँ उसको पढ़िएगा, रीड करिएगा। शॉर्ट कवरिंग में देखिए, एक्सपायरी का दिन है, कब आएगी शॉर्ट कवरिंग? अगर ये स्टॉक किसी भी सर्कमस्टेंसेस में स्पॉट में 4260 के ऊपर, 4280 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, इन दैट केस एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है। और एक एस्ट्रल, जिसको मैं आई थिंक अपनी टीम में, अपने रीडिंग में, अपने आई थिंक स्टैट्स के मुताबिक काफ़ी दिनों से, अगर आप देखें, नेगेटिव साइड पे प्लेस किया हुआ है। और ये मंगलवार को देखिए किस तरीके से गिरा, डे लो पे क्लोज हुआ 1693। लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्टिंग इसमें भरपूर विजिबल है। देखिए, अब इसका जो क्रिटिकल सपोर्ट है वो कहाँ आता है? पहली बात तो ये है कि इसने एक मल्टी मंथ, मल्टी ईयर बेस तोड़ दिया है। मई 2030 से चली आ रही बेस ट्रेजेक्ट्री करीब करीब 1710 पे वैलिड हो चुकी है। नेक्स्ट क्रिटिकल सपोर्ट आता है इसका, फ्रेंकली स्पीकिंग, 1610 के आसपास, जो कि इसका मई 2023 का ब्रेकआउट पॉइंट था। सो वीकनेस परसिस्ट करेगी, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए, पुल बैक के लिए आपको 17, 20, 70, 30 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर चलना पड़ेगा। यतिन, मैंने 3 स्टॉक्स की प्लेसमेंट समझा दी, आप बताइए। बिल्कुल, तो मेरे भी 3 स्टॉक्स खबरों के आधार पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आएगा BPCL और NTPC के 150 मेगावाट जो ISTS सोलार प्रोजेक्ट है, इसके लिए कंपनी L1 बिडर के तरीके से उभरी है और ये प्रोजेक्ट से करीब 100 करोड़ रुपए एडिशनल आय आने की अनुमान जो है कंपनी ने बताई है अपने रिलीज़ में। तो कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट्स के चलते, ये जो सोलार का डाइवर्सिफिकेशन है उसके चलते आज BPCL का स्टॉक फोकस में रहेगा। क्रूड भी रेंज बाउंड है, तो वैसे भी वो अच्छे तरीके से ऑगर करता है OMC कंपनीज़ के लिए। तो BPCL ऐसा एक स्टॉक है जिसकी शुरुआत में हरे से कर रहा हूँ। इसके बाद नाल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम, ये भी कंपनी फोकस पे रहेगी क्योंकि उत्कल D और उत्कल E ब्लॉक के जो आवंटन है वो कंपनी की तरफ से होते हुए नज़र पड़े हैं और इससे कोल प्रोडक्शन कैपेसिटी लगभग 4 मिलियन टन्स पर एनम हो जाएगी। कोल यानी कोयला एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है क्योंकि जो एनर्जी कॉस्ट है कंपनी की अच्छी तरीके से सेव हो सकते हैं। जो एल्यूमिनियम की बात करें, कॉपर की बात करें, तो एक्सट्रैक्शन के लिए कोल की काफ़ी आवश्यकता होती है। तो ये उत्कल D और उत्कल E ब्लॉक जो है कंपनी के तरफ आवंटन होते हुए दिखाई पड़े हैं। माइनिंग लीज डीड कंपनी ने साइन की है, जिसके चलते स्टॉक आज फोकस पे रहेगा। इसको भी हरे निशान में लेके चल रहा हूँ। और तीसरा स्टॉक है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो है मैक्स इंडिया। ये कंपनी रियल एस्टेट कारोबार में है। मैक्स ग्रुप की ये कंपनी है। रिसेंटली इन्होंने QIP के ज़रिए फंड रेज भी किया। काफ़ी एग्रेसिव कंपनी के ग्रोथ प्लान्स हैं और इन्होंने मैक्स टावर्स जो है इनका NCR में इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इन्होंने 3 फ्लोर जो है 105 करोड़ रुपए में मोनेटाइज किए हैं। इसकी खबर कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को दी है। तो ये स्टॉक भी है जो मैं हरे में लेके चल रहा हूँ।